चलो दोस्तों, तो अभी म्यूचुअल फंड्स का सम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सम देखने से पहले आई विल टेल यू, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उस पर सम्स भी बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा टॉपिक है। सो ये वाले मार्क्स आपको गंवाने नहीं है, इस पे अच्छे से सभी सम्स प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट एग्जाम में आया तो श्योर शॉट आप मार्क्स उसके पॉकेट कर लो। चलेगा? या फाइन। देन आगे वन थिंग आई विल लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि म्यूचुअल फंड के सम में स्टूडेंट्स के दिक्कत कहाँ पे आते हैं। बढ़िया ही आसान सा टॉपिक है, फिर भी स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक जगह पे कंफ्यूज होते हैं, दैट्स कि एक तो कभी कभार कैश बैलेंस निकालना होता है, एट द सेम टाइम प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट इज अ बुक कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड कैश इज एक्चुअल कैश फ्लो। दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग चलते रहना है, दोनों को कंप्यूटेशन अलग अलग चलते रहना है आपको। समझा? तो जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते थे कैश एंड अक्रूअल वाला कंसेप्ट, तो वैसे अलग अलग रखना है दोनों को। दोनों जहाँ पे मिक्स हो जाएंगे ना, वहाँ पे आप कंफ्यूजन क्रिएट करके सम रॉन्ग कर दोगे। तो वही होता है स्टूडेंट्स के साथ। लेट अस सी, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा क्या कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड रिक्वेस्ट, फर्स्ट पॉज द वीडियो, एक बार खुद होके रीड कर लो। फाइन। नाउ आई होप कि आपने सम रीड किया होगा। लेट अस रीड इट वंस अगेन टुगेदर। ऑन 1/4/2012 एबीसी म्यूचुअल फंड इशूड 20 लाख यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। ओके, अभी यहाँ पे जैसे जैसे डिस्कस करेंगे उसी के साथ उसका रिलेवेंस भी देखेंगे, कि दिए हुई इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे रिलेवेंट है। लेट अस सी। रिलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व वेर 12 lakhs। तो इनिशियल एक्सपेंसेस 12 lakhs है, तो 12 lakhs की वजह से अपना कैश कम होगी। देन फंड इन्वेस्टेड इन पोर्टफोलियो टू बिल्ड 185 lakhs का पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। देन आगे जाके अप्रैल के मंथ में इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 lakhs वेर सोल्ड फॉर 63 lakhs। 60 lakhs कॉस्टिंग इंस्ट्रूमेंट 63 lakhs को बेचे, तो दैट मीन्स 3 लाख रुपीज प्रॉफिट रियलाइज हुआ। ओके, उस प्रोसीड्स में से आगे जाके 56 lakhs का अगेन परचेस किया, न्यू सिक्योरिटीज परचेस किए। आगे फंड मैनेजमेंट expenses फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वेर 8 lakhs एंड 10% ऑफ विच वेर इन अरियर्स। ओके, मतलब 8 lakhs का टोटल एक्सपेंस हुआ, एट द सेम टाइम 10% मतलब ऑलमोस्ट 0.8 lakhs, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.8 lakhs इतना अरियर्स बचा, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी भी लाइबिलिटीज में दिखेगा ये। देन इन अप्रैल 2012 फंड अर्न डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज। अच्छा, 2 लाख रुपीज का डिविडेंड आया उसको, एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। ये देखो 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आता है कि 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स मतलब क्या, इसका मीनिंग जिसको समझता है वो ये सम अच्छे से सॉल्व कर पाता है। आगे देखते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। ऑन 34 मतलब 30th अप्रैल, दैट इज अप्रैल एंड, द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वाज 198 lakhs। 198 lakhs ये किसके लिए दिया है? जस्ट फॉर एनएवी। देन मिस्टर आकाश एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 100 यूनिट्स ऑन 1/4/12 एंड डिस्पोज्ड ऑफ द सेम ऑन 34/12, मतलब एक महीने बाद डिस्पोज किया। व्हाट इज इज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग? सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? समझ में आया आपको? द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ मिस्टर आकाश। तो देखो, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, यहाँ पे क्वेश्चन भी ओपन कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन भी ओपन कर देता हूँ छोटे स्क्रीन पे। यस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो। अभी बिफोर मूविंग टू सम बड़ा ही इजी है। बिफोर मूविंग टू सम मैं आपको बताता हूँ एक फ्लो क्या रहना चाहिए। लाइक फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, लाइक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, आई 100% अश्योर यू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, रिक्वायरमेंट इज आपको रेट ऑफ रिटर्न्स निकालने हैं, राइट? एक मिनट, या रेट ऑफ रिटर्न्स निकालने हैं, मतलब कितना रिटर्न अर्न किया, राइट? बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड के केस में कैसे निकलता है आपको पता है? बेसिकली रिटर्न्स कैसे निकलते हैं म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में एक तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या क्या इनकम होती है? एक इनकम तो रहती है आपकी एनएवी की, दैट इज चेंज इन एनएवी, जो आपकी क्लोजिंग एनएवी रहती है जब आप बेचते हो वो वाली, और ओपनिंग एनएवी, ये दोनों का डिफरेंस जो रहता है ना, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर गेन। अगर बेचा नहीं तो क्लोजिंग वाला, बेचा नहीं तो अनरियलाइज्ड वाला। बट बेसिकली आई मीन टू से एक तो गेन होता है एनएवी बढ़ने से, एंड दूसरा गेन जो होता है, दूसरी इनकम जो होती है, रिटर्न्स जो दूसरे होते हैं, दैट इज
द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स मतलब जो अर्निंग्स अपने म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो अर्निंग्स म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो एक तो ये दो तरीके की इनकम होती है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, आकाश के रिटर्न्स निकालने हैं, तो दैट मीन्स हमें ये दोनों से कितने अर्निंग्स हुए वो निकालने पड़ेंगे। क्या अपने पास क्लोजिंग एनएवी है? नहीं है, तो अपने को ये क्लोजिंग एनएवी निकालनी पड़ेगी, सो दैट क्लोजिंग एनएवी में से मैं ओपनिंग एनएवी माइनस करूंगा तो चेंज इन एनएवी मिलेगी, एंड एनएवी के वजह से कितने रिटर्न्स मिले वो मैं समझेगा, समझा। तो माय फर्स्ट टास्क बिकम्स एनएवी कंप्यूट करना, क्लोजिंग एनएवी। एट द सेम टाइम मेरा सेकंड टास्क ये है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स है तो वो भी इसमें जोड़ देना, सो दैट रिटर्न्स में टोटल बेसिस पे कंप्यूट कर सकूं, समझा। सो यहाँ से आगे अपना फ्लो क्या होगा, फर्स्ट वुड बी एनएवी कंप्यूट करना, एंड सेकंड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, बाद में लिखता हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाद में लिखता हूँ। अभी एनएवी कैसे आती है, एनएवी क्या रहती है, नेट एसेट्स वैल्यू। तो नेट एसेट्स बोले तो एसेट्स लेस लाइबिलिटीज, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज, राइट। तो नेट एसेट्स मतलब एसेट्स लेस लाइबिलिटीज। तो अभी देखो एसेट्स में अभी जनरली मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या होता है। जनरली देखो एसेट्स में एक तो रहता है कैश, मतलब म्यूचुअल फंड के केस में जनरली क्या क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ, सो दैट आप गलत ना कर पाओ। एक तो आता है कैश, एंड दूसरा आता है पोर्टफोलियो का वैल्यू। तो अगर आपको अभी क्वेश्चन याद आ रहा है तो देखो पोर्टफोलियो का वैल्यू गिवन था, पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू जो कि क्लोजिंग डेट पे है वो गिवन था, तो सीधा सीधा वो ऐड कर देंगे, कैश बैलेंस में ऐड कर देंगे तो एसेट्स मिलेगा अपने को। लाइबिलिटीज में क्या रहता है, लाइबिलिटीज में जनरली द आउटस्टैंडिंग वन, द वन विच इज आउटस्टैंडिंग। अभी आपको यहाँ पे याद आ रहा है 8 लाख का मैनेजमेंट एक्सपेंस था, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, उसमें से 10% was outstanding, उसमें से 10% was outstanding, right, was in arrears, right। तो वो बन जाता है लाइबिलिटीज, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे डाला, ये लाइबिलिटी वाले पार्ट में डाला यहाँ पे, तो और माइनस किया टोटल एसेट्स में से, तो एनएवी अपनी आ जाएगी, समझा। तो उसका रिलेवेंस यहाँ पे रहेगा, नीचे जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दी है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अभी कैश, क्या कैश का बैलेंस दिया है हमें, कैश का हमें क्या बैलेंस दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, राइट। तो क्या कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, हमें नहीं दिया, तो हम कैसे करेंगे, हम ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। हमें ओपनिंग का पता है, कैसे, फंड का इशू कितने को हुआ और कॉर्पस कितना क्रिएट हुआ, फंड का इशू कितने पे हुआ एंड कॉर्पस कितना क्रिएट हुआ वो देखेंगे। कैश, एक काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ कैश। तो देखो ओपनिंग पता है अपने को, ओपनिंग निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, टोटल कॉर्पस माइनस जितना इन्वेस्ट वगैरह किया, जितना एक्सपेंस आउट किया, तो ओपनिंग मिल जाएगा। उसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, कि भाई सेल किया तो पैसे बढ़ गए, जो जैसे कैश का फ्लो देखते हैं ना, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते थे पैसा गया पैसा आया, तो वैसे सेल किया तो पैसे आया, परचेस किया तो पैसे गए, तो वो देखेंगे प्लस और माइनस। उसके बाद अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स है, फंड ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था, देखो स्पेसिफिकली कि 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अगर डिस्ट्रीब्यूट किया दैट मीन्स पैसा आउटफ्लो हुआ, पैसे का आउटफ्लो हुआ तो कैश कम होगा अपना, तो लेस एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, अगर कुछ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वो लेस कर दूंगा, राइट। एंड उसके बाद मेरा बचेगा क्लोजिंग कैश, तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग कैश आ जाएगा, इस क्लोजिंग कैश को मैं एसेट्स में कंसीडर करूंगा, यहाँ पे ये वाला, उसके साथ ये पोर्टफोलियो का वैल्यू जोड़ दूंगा, तो मेरे टोटल एसेट्स आएंगे। देखो रिवर्स फ्लो में कैसे कैसे जा रहे हैं हम। देन ये एसेट्स में से ये लाइबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर दूंगा, फिर मेरे टोटल नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, देन उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो मेरी वैल्यू पर यूनिट आ जाएगी क्लोजिंग वाली, समझा, वैल्यू पर यूनिट आ जाएगी क्लोजिंग वाली। उसके बाद कैसे आगे के रिटर्न्स कंप्यूट करने बाद में देख लेंगे, पर रिवर्स कैसे फ्लो में जाएंगे, समझा। देन यहाँ पे और एक बात है,
यहाँ पे और एक बात है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स जिसकी बात चल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग वो डायरेक्टली गिवन नहीं है कि बाबा फंड्स ने पर यूनिट एक 1 रुपीज 2 रुपीज इतने डिस्ट्रीब्यूट किए, ऐसे डायरेक्टली गिवन नहीं है। देखो क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, ये देखो यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन देखो, अमाउंटिंग टू 2 लाख एंड के बाद देखो इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ इट रियलाइज्ड अर्निंग्स, रियलाइज अर्निंग के 80% डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कितने अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स कैसे निकलेंगे, उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स कैसे निकलेंगे, इट वुड बी 80%, मतलब जितना कमाया, मतलब जितना रियलाइज हुआ, रियलाइज्ड अर्निंग्स मेरे जितने हुए उसका 80%, उसका 80%, समझा, उसका 80%। तो अभी रियलाइज्ड अर्निंग्स क्या है वो देखना पड़ेगा, ये रियलाइज्ड अर्निंग्स क्या है वो देखने पड़ेंगे। तो ये देखना पड़ता है अपने को रियलाइज्ड अर्निंग्स क्या है। तो रियलाइज्ड अर्निंग्स माने वो अर्निंग्स जो एक्चुअल में हमने रियलाइज किए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इट वॉज, एक ही मिनट देखने दो कहाँ पे है, यस यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन देखो, इन अप्रैल 2012 द फंड अर्नड डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2 lakhs, डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज 2 lakhs वो कमाए, एंड एक्चुअल में रियलाइज मतलब डिविडेंड्स आ गए। देन ऊपर भी एक और एक इंफॉर्मेशन थी, इट वाज लाइक, फोर्थ लाइन देखो, ऊपर से फोर्थ लाइन देखो, इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 लाख फॉर 63 lakhs, मतलब 60 lakhs के इंस्ट्रूमेंट 63 पे बेच दिए, तो वहां पे 3 का प्रॉफिट हुआ। तो आई मीन टू से ऐसा प्रॉफिट जो अपना एक्चुअल में रियलाइज हुआ है, एक्चुअल में रियलाइज हुआ है, दैट इज 63 lakhs को सेल किया, जो कि जिसका कॉस्ट 60 था। देखो यहाँ पे अभी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो अक्रूअल वाली बात चल रही है। पहले हम कैश देख रहे थे, यहाँ पे ऊपर ऊपर कैश देख रहे थे, सब कैश का आउटफ्लो इनफ्लो देख रहे थे, बट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स निकालते टाइम हमें अक्रूअल वाला देखना है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल में अर्निंग्स कितने हुए वो देखना है, समझा। तो रियलाइज्ड अर्निंग्स कितना एक्चुअल में रियलाइज हुआ, 63 माइनस 60, तो टोटल 3 lakhs का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अपने को, राइट, टोटल 3 lakhs का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अपने को। देन आगे डिविडेंड आया, 2 lakhs का डिविडेंड आया, टोटल 5 lakhs के अर्निंग्स रियलाइज हुए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, टोटल 5 लाख के अर्निंग रियलाइज हुए। अभी यहाँ पे बच्चों का मिस्टेक यहाँ पे होता है, बच्चों का मिस्टेक यहाँ पे होता है कि व्हाट डू दे जस्ट कंसिडर दिस, ये जो 3 lakhs है ना, ये जो 3 lakhs है ना कि प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो प्रॉफिट को भी यहाँ पे कैश में ऐड कर देंगे, ये प्रॉफिट को भी यहाँ पे कैश में ऐड देंगे। तो इसलिए मैंने बोला दोनों चीजें अलग रखना है, कैश का कंप्यूटेशन अलग रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग्स का कंप्यूटेशन अलग रखना है, समझा। तो यस, यहाँ पे आई मीन टू से हम यहाँ पे थे कि टोटल कंपनी ने 5 लाख कमाया, 5 लाख हमने रियलाइज्ड अर्निंग्स है, उसका 80%, दैट इज 4 lakhs, दैट इज 4 लाख कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 लाख कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स दैट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, अपने कितने आएंगे, 4 lakhs आ जाएंगे, समझा। तो 4 लाख से अपना कैश कम हो जाएगा, उतना 4 लाख से अपना कैश कम हो जाएगा, समझा। अभी अभी सम सॉल्व करते हैं, अभी कुछ भी नहीं है, आपको सम एकदम इजीली जाएगा। आपको एक बार पहले फ्लो क्या है, पहला देखो कैश ओपनिंग है, ओपनिंग से स्टार्ट करना है, ओपनिंग कैसे निकालना है वो देखते हैं, उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, कैश मतलब लाइक म्यूचुअल फंड सेल किए तो पैसा आ जाएगा तो वो ऐड होगा, परचेज किए तो माइनस करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स कैसे, उन्होंने कभी कभार डायरेक्टली दिए होंगे, कभी कभार ऐसे दिए होंगे कि 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स, डायरेक्टली नहीं दी, मतलब लाइक डायरेक्टली नहीं दी, यहाँ पे अपने को कंप्यूट करना है, तो वो हम कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, रियलाइज्ड अर्निंग्स, रियलाइज्ड मतलब क्या वो देखना है कि रियलाइज्ड अर्निंग एक्चुअल में जो रियलाइजेशन हुआ है दैट इज दिस 3 lakhs का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, या फिर सॉरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब पोर्टफोलियो, एंड देन 2 lakhs का ये डिविडेंड, टोटल 5 lakhs का रियलाइज्ड अर्निंग्स हुआ, उसमें से 80% डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 4 lakhs दैट इज 4 lakhs डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 4 lakhs से हमारी कैश कम होगी, देयरफॉर माइनस यहाँ पे करेंगे 4 lakhs, ये वाला, समझा सबको, इतना समझा, ठीक। देन कैश आएगा, ऐसा मेरा क्लोजिंग कैश आ जाएगा। एक बार क्लोजिंग कैश आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, इस कैश में
ये पोर्टफोलियो का वैल्यू जोड़ दूंगा, अगर और कोई एसेट्स है तो वो जोड़ दूंगा, फिर मेरे एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स आने के बाद उसमें से लाइबिलिटीज लेस करूंगा। लाइबिलिटीज में इस क्वेश्चन में इट वाज एरियर्स लाइक 8 आई गेस 8 lakhs या 80,000 समथिंग, 0.8 lakhs वाज एरियर्स आउटस्टैंडिंग। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करूंगा तो एनएवी आ जाएगी। समझा सबको? एनएवी आ जाएगी तो एनएवी से कितने रिटर्न्स हुए वो समझेगा। एंड सेकंड रिटर्न्स वेर रिटर्न्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना वो तो इन्वेस्टर को मिला ना, वो तो इन्वेस्टर को मिला, तो वो भी तो रिटर्न्स हो गए इन्वेस्टर के। तो एक बार देख लेते हैं, अभी सम देख लेते हैं, सम सॉल्विंग देख लेते हैं कैसे करना है। फाइन, क्वेश्चन ओपन करता हूँ मैं, क्वेश्चन ओपन करता हूँ एक बार फिर से। देखो इनिशियली देखो क्या है, इनिशियली देखो क्या है। ऑन 1/4/2012 एबीसी म्यूचुअल फंड इशूड 20 लाख यूनिट एट ₹10 पर यूनिट। सो टोटल कॉर्पस कितना आया फंड के पास? 20 lakhs इंटू 10, दैट इज 200 लाख का कॉर्पस आया, राइट। देन रिलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व वेर 12 lakhs। 12 lakhs के इनिशियल एक्सपेंसेस हुए, माइनस 12 lakhs करेंगे फिर। इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज्ड इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 185 lakhs। 185 lakhs का पोर्टफोलियो बिल्ड किया उन्होंने। सो देखो क्या हुआ, देखो इनिशियल कॉर्पस आया फंड के पास, इनिशियल इनफ्लो आया फंड का कितना? 20 lakhs यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू 200 lakhs। देन उसके बाद उसमें से इनिशियल एक्सपेंसेस गए, इनिशियल फंड के जो एक्सपेंसेस थे कितने थे, कितने थे? इट वाज 12 lakhs, 12 lakhs गए। देन उसके बाद फंड ने इन्वेस्टमेंट किया, फंड ने इन्वेस्टमेंट किया कितना, कितने का, कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 185 lakhs का, 185 lakhs का इन्वेस्टमेंट किया। तो इसके बाद फंड के पास कितना बचा? देखो इसके बाद फंड के पास कितना बचा? 200 माइनस 12 माइनस 185, दैट इज इक्वल टू 3 lakhs का कैश बैलेंस बचा। दिस बिकम्स योर ओपनिंग कैश। 3 lakhs का कैश बैलेंस बचा। हमने फ्लो देखा था, ओपनिंग कैश निकालेंगे, उसमें अभी प्लस और माइनस करेंगे, उसमें अभी प्लस और माइनस करेंगे, तो ओपनिंग कैश निकला 3 lakhs का। आगे आगे देखो फंड ने क्या किया, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 60 lakhs फॉर 63 lakhs। 60 lakhs के 63 lakhs को बेचे। तो यहाँ पे 60 का कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। कॉस्ट का, कॉस्ट तो पहले ही कंसीडर किए हैं हमने। देखो यहाँ पे जब ये इन्वेस्टमेंट किया, जब ये वाला इन्वेस्टमेंट किया तभी कॉस्ट कंसीडर की है, राइट। तो अभी फिर से कुछ नहीं करना। अभी कैश का सिर्फ फ्लो देखो, क्या सेल किया हमने, कितने को किया? सेल से अपने को 63 lakhs आ गए, 63 lakhs आ गए। देन उसके बाद वही 63 lakhs आने के बाद फिर से इन्वेस्टमेंट किया, वो उस पैसे में से फिर से इन्वेस्टमेंट किया, कि फिर से इन्वेस्टमेंट मतलब फिर से परचेस किया, तो कैश का फिर से आउटफ्लो हुआ। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 56 lakhs, समझा? 56 lakhs। देन आगे फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 was 8 lakh rupees of which 10% was in arrears। देखो मतलब 8 लाख के फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस हुए, तो पैसा फिर से जाएगा, पैसा फिर से जाएगा, एक्सपेंसेस है तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वो माइनस करूंगा मैं 8 lakhs। पर यहाँ पे मैं क्या क्या मैं पूरे 8 lakhs माइनस करूंगा? नहीं माइनस करूंगा, बिकॉज 8 lakhs तो मेरा एक्सपेंस है अक्रूअल वाला। मेरे को तो यहाँ पे कैश देखना है, एक्चुअल में कैश देखना है, राइट। एक्चुअल में कैश देखना है, तो मैं 8 lakhs पूरा माइनस नहीं करूंगा, बट 8 इंटू कितना, देखो दे आर सेइंग 10% वॉज इन अरियर्स, तो एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ? 90% का। तो 8 lakhs इंटू 90%, एक्चुअल में मेरा कैश आउटफ्लो इतना ही हुआ, 10% आर स्टिल इन अरियर्स, समझा? तो ये हो गया 7.2 lakhs, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, समझा? समझा? आगे आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इन अप्रैल 2012 fund earned dividends amounting to 2 lakh and it distributed 80% of its realized earning। तो डिविडेंड कमाया फंड ने, फंड ने डिविडेंड कमाया। देखो ऐड डिविडेंड, डिविडेंड अर्निंग्स है तो 2 lakhs ऐड होंगे, 2 लाख का डिविडेंड कमाया तो 2 लाख ऐड होंगे, राइट। एंड देन उसके बाद बोल रहे इट डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग, it distributed some income, distributed 80% of realized income, of realized income। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे
आई एम नॉट एबल टू राइट, सो 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। अब ये 80% कितने हैं, 80% हमने देखा था ये कितने आ रहे हैं, 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। एंड व्हाट आर द रियलाइज्ड अर्निंग्स, व्हाट आर द रियलाइज्ड अर्निंग्स, रियलाइज्ड अर्निंग्स देखा था हमने, इस केस में रियलाइज्ड कितने हुए हैं, रियलाइज्ड आर 3 lakhs का प्रॉफिट ऑन सेल प्लस 2 lakhs का डिविडेंड, इतना रियलाइजेशन है टोटल। इसका इसका 80%, इसका 80% दैट इज 3 lakhs प्लस 2 lakhs 5 lakhs इंटू 80% कम्स टू 4 lakhs, तो टोटल 4 lakhs। ये हम वर्किंग में दिखा सकते हो, ये आप वर्किंग में दिखा सकते हो। तो 4 lakhs का डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैश फिर से कम हो गया, तो कैश फिर से कम हो गया। आगे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑन 3412 मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, उससे कैश को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से कैश को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एंड देयरफॉर कैश अपना क्लोज हो गया। कैश देखो कितने पे क्लोज हुआ, कैश देखो कितने पे क्लोज हुआ, ओपनिंग वाज 3 lakhs, उसमें 63 lakhs आ गए, माइनस 56 हो गए, प्लस सॉरी माइनस अगेन 7.2 एक्सपेंसेस के लिए चले गए, प्लस 2 लाख का डिविडेंड मिला, एंड देन 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 0.8 lakhs बचे, 0.8 lakhs की कैश बची मेरे पास। समझा, समझा, 0.8 lakhs की कैश बची। बट मुझे कैश थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो पूरे एसेट्स चाहिए, मुझे तो पूरे एसेट्स चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये कैश है ना 0.8 lakhs की, ये जो कैश है उसमें और एसेट्स कौन कौन से हैं मुझे, मेरे पास फंड के पास और एसेट्स कौन कौन से हैं, और एसेट्स आर द लास्ट वाला ऑन 34 मतलब आई मीन 30 April 2012 द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वाज 198 lakhs, तो 198 lakhs के और एसेट्स है, दैट इज पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 198 lakhs पे मेजर्ड है। तो 198 lakhs मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो प्लस 0.8 lakhs का कैश बैलेंस, तो मेरे पास टोटल एसेट्स बन गए 198.8 lakhs के, राइट। बट सर कुछ लाइबिलिटीज भी तो है, ये तो टोटल एसेट्स बन गए। हमने देखा था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे। लाइबिलिटीज कितने के हैं, आउटस्टैंडिंग वाले लाइबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग वाले लाइबिलिटीज है कितने हैं, देखो 8 लाख का एक्सपेंस था, उसमें से 90% पेड था, मतलब 10% अनपेड था, तो 8 लाख इंटू 10% दैट इज 0.8 लाख, 0.8 lakhs इतने अरियर्स दैट इज लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग बन गए, राइट। तो इतने लाइबिलिटीज बन गए, और कोई लाइबिलिटी है नहीं है, कोई नहीं है, तो ये बन गया मेरा नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। फंड के टोटल इतने बन गए नेट एसेट्स दैट इज 198 lakhs, 198.8 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 198 lakhs के नेट एसेट्स बन गए। समझा। NAV कैसे निकालोगे, NAV कैसे निकालोगे इसके बाद, ऑब्वियसली अभी आपको पता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, 20 लाख यूनिट्स थे, 20 लाख यूनिट्स वेर इन इशू, तो 198 डिवाइडेड बाय 20 lakhs कर देता हूँ मैं, इट कम्स टू 9.9 पर यूनिट, NAV मतलब लाइक डिवाइडिंग बाय 20 lakhs किया तो ये आ जाएगा NAV, NAV इज इक्वल टू 9.9 रुपीज पर यूनिट, ये बन जाएगा NAV। समझा, समझा। अभी 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 आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज व्हाट वाज हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स, एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स पूछा है, समझा आपको। तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैंने क्या बोला था, अर्निंग्स कैसे बनते हैं, दो चीजों से, एक तो चेंज इन NAV, चेंज इन NAV, तो इनिशियल NAV क्या थी, इनिशियली उसने यूनिट्स कितने को परचेस किए थे, एट द रेट ₹10 पर यूनिट, तो 10 रुपीज का यूनिट था इनिशियली, इट वाज 10 रुपीज, अभी जाके उसकी वैल्यू बन गई है 9.9, ये 9.9 अभी निकाली ना ये वाला, राइट। तो अभी 9.9 मतलब एक तो यहाँ से गेन हुआ, मतलब नेगेटिव गेन, आई मीन टू से यहाँ से लॉस हुआ, 0.1 पर यूनिट का लॉस हुआ, राइट। यहाँ से 0.1 पर यूनिट का लॉस हुआ, जो 10 रुपए का यूनिट था उसकी वैल्यू अभी 9.9 ही है सिर्फ, राइट। तो वो एक 0.1 रुपीज पर यूनिट का लॉस हुआ। एट द सेम टाइम दूसरा अर्निंग्स कहाँ से बनता है, एक तो ये अर्निंग्स बन गया मतलब नेगेटिव अर्निंग्स, दूसरा अर्निंग्स कहाँ से बनता है, मैंने बोला था दूसरा अर्निंग्स आर द डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपनी ने जो जो डिस्ट्रीब्यूट किया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो वाला। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स, दैट इज 5 lakhs जो हमने ऊपर देखा था उसके 80% दैट इज 4 lakhs, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कंपनी ने 4 lakhs डिस्ट्रीब्यूट किए हैं,
राइट। 4 लैक्स सभी लोगों में, दैट इज 4 लैक्स इन ऑल 20 लैक्स यूनिट होल्डर्स, ऑल 20 लाख यूनिट होल्डर्स। तो पर यूनिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बीइंग एन इन्वेस्टर, आकाश बीइंग एन इन्वेस्टर, उसको आकाश को एक मिनट में ये यहाँ पे लिख देता हूँ, आकाश बीइंग एन इन्वेस्टर उसको यहाँ पे एनएवी के चेंज से 0.1 पर यूनिट का लॉस हुआ। एट द सेम टाइम 0.2 पर यूनिट के रियलाइजेशन मतलब अर्निंग्स मिले बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेट आकाश ने कितने कमाए पर यूनिट, नेट आकाश ने कितने कमाए पर यूनिट, 0.1 नेगेटिव प्लस 0.2 पॉजिटिव दैट बिकम्स 0.1 पर यूनिट, इतने रिटर्न्स आकाश ने कमाए। राइट, एवरीबडी अग्रीज, या फाइन। तो पर यूनिट उसने 0.1 कमाए, पर यूनिट आकाश ने 0.1 कमाए, एंड देन पर यूनिट उसका ये तो हो गया रिटर्न्स। हमें रिटर्न परसेंटेज में चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड हिज एनुअल रेट, रेट बोले तो परसेंटेज, रेट ऑफ अर्निंग, और वो भी एनुअल चाहिए, वो भी एनुअल चाहिए। तो ये रिटर्न्स आर 0.1 पर यूनिट, पर मंथ है ये, मतलब अप्रैल के मंथ के लिए है ना, तो पर मंथ बोल सकता हूँ मैं, राइट। तो ये 0.1 रेट को इसमें, इसको रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिटर्न्स आर 0.1 पर यूनिट, देयरफॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका पर यूनिट, पर यूनिट कितने को खरीदा था उसने, एक यूनिट 10 रुपए को खरीदा था, एक यूनिट 10 रुपए को खरीदा था। तो दैट मीन्स उसने 10 रुपए को एक यूनिट खरीदा, एक महीने पहले, एक महीना बीत गया, एंड उससे एक महीने में उसको रिटर्न्स कितने मिले उस यूनिट से, 0.1। सो आई मीन टू से रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, इंटू 100, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। उसको 1% रिटर्न्स मिले एक महीने के लिए, एक महीने के लिए 1% रिटर्न्स मिले। दैट मीन्स कैन आई से उसको एनुअल रिटर्न्स 1% इंटू 12 मंथ्स मिल गए, दैट इज इक्वल टू 12% पर एनम रिटर्न्स मिल गए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट्स इट। यही बन गया उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स बन गया जो क्वेश्चन में पूछा था। समझा। एक बार आंसर देख लेते हैं, एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यस देखो देखो यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस उनका भी 3 लाख आ रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन ओपनिंग कैश बैलेंस। देन क्लोजिंग देखो यहाँ पे आउटर कॉलम में, सबसे बाहर वाले कॉलम में देखो 0.8 लैक्स दिख रहा है। सो उनका भी क्लोजिंग बैलेंस 0.8 लैक्स आया, अपना भी यही आया था, देखो ऊपर एक बार, यस यहाँ पे देखो 0.8 लैक्स, ये वाला 0.8 लैक्स अपना भी आया था। देन आगे क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो उन्होंने ऐड कर दिया, हमने भी वही किया, 0.8 लैक्स में 198 लैक्स ऐड कर दिया, राइट। देन उसमें से 0.8 की लाइबिलिटीज माइनस की, उन्होंने भी वही की है। देन नेट एसेट्स 198 लैक्स के आए। देन क्लोजिंग एनएवी 9.9 आ गई, अपनी भी 9.9 आ गई, ये वाली। डन, समझा सबको। रेट ऑफ अर्निंग्स देखो उन्होंने कैसे निकाला, 0.2 आया पॉजिटिव, सेम अपना भी वही आया 0.2 पॉजिटिव, देखो 0.2 पॉजिटिव आया यहाँ पे। देन 0.1 नेगेटिव उन्होंने भी वही किया, लॉस 0.1 नेगेटिव। देन उन्होंने डिवाइडेड बाय 10 किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमने भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 10 किया। देन 1% पर मंथ आया, दैट इज इक्वल टू 12% पर एनम। समझा, समझा सबको। आई होप यू गॉट दिस। म्यूचुअल फंड वाला सम बहुत ही इजी सा सम है, सम इजी सा था, बट द थिंग वाज आई वांटेड यू गाइस टू अंडरस्टैंड द फ्लो कैसे होना चाहिए ऑफ सॉल्विंग द सम, कैश कैसे लिखना है, कैश को कैसे अलग से ट्रीट करना है, कैश में लास्ट में छोटा सा रियलाइज्ड अर्निंग्स वाला पार्ट कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सेपरेटली डील करना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। दैट जो 3 लाख गेन कमाते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, उसको कंफ्यूज नहीं करना है कैश में। कभी कभार वो 3 लाख कैश में ऐड कर देते हैं, नहीं ऑलरेडी इफेक्ट एडेड है, समझ लो ऑलरेडी इफेक्ट एडेड है। समझा, दैट्स इट। तो कंप्लीटली ऐसे रिवर्स फ्लो में अगर आप सम सॉल्व करते गए, ऐसे रिवर्स फ्लो में, लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया, देखो ये वाला, ये वाला कैश रियलाइज्ड अर्निंग्स निकाले, देन कैश पे गए, कैश ओपनिंग, कैश क्लोजिंग, देन कैश लिया क्लोजिंग वाला, देन
उसमें पोर्टफोलियो जोड़ दिया तो टोटल एसेट्स आ गए, देन माइनस लाइबिलिटीज किया तो नेट एसेट्स आ गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी, एंड देन नेट एसेट वैल्यू का डिफरेंस अलोंग विद द रियलाइज्ड वाला पार्ट बिकम्स द टोटल रिटर्न्स, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडिंग बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझा? आई होप यू गॉट दिस। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं।